राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि भाई आप लोगों को पता, मेरी तो तबीयत ऐसी ही चल रही है, जुकाम भी और खांसी भी और बुखार भी। और चाचा जी का मैंने आप सबको बताया था, तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ था उन्हें। तो भैया वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे, मतलब 4-5 साल से बीमार थे, और बीमार थे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये मान के चलो भाई, कहवे ना कि जब तक इंसान के हाथ पांव चले, जब तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहे। और जब एक लंबा टाइम हो जाना चारपाई पे, फिर तो हर कोई सोचने लगे कि बस भगवान मट्टी सूंघ जा तो ही बढ़िया। क्यों भाई, प्रकृति का नियम है ऐसा ही कुछ। तो भैया हम लाए थे, एप्पल लेगी क्या दीदी ऊपर। हम लाए थे शिव जी की पिंडी। तो जैसे कि मैंने सुना कि जो शिव जी की पिंडी है उसे घर में नहीं रखते, अंदर। तो पंडित जी से भी पूछा था मैंने, तो हम लेके आए थे शिव जी की पिंडी। तो इसे हम रखने जा रहे हैं ऊपर छत पे, मतलब पौधा है एक, वो है पोर्ट सा, उसमें रखेंगे। भाई कोई भी धर्म के बारे में कमेंट मत करना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो भगत जी मैं भी नहीं हूँ। बस जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार कर लूँ मैं। और वैसे भी मतलब जब मंदिर रखवाया था ना, तो पंडित जी से पूछा था, सलाह ली थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इसे घर के अंदर नहीं रखते शिवलिंग को। कहाँ रखेगा बेटा, देख मेरे पैर भर गए हैं तकाने में। अपनी मम्मी से पूछ, नो मम्मी किधर को रखवाओगी, ऊपर को सर पूछ, आवाज लगा के यहाँ रख ले, चल साफ। हाँ हाँ यही रख ले। गंगा जल लाया तू, नीचे रखा गंगा जल है बेटा, धो गई तो रखनी पड़ेगी, गंगा जल से नहानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना रखी जाएगी। ले तू इसे पकड़, दिया इससे कि ये रख दी मैंने बड़े बाबा की। एप्पल गंगा जल तो लाना पड़ेगा भाई, जा तू इतने भाग्य गंगा जल लेगा। गिलासी में लिया मैं गंगा जल ला कर, फिर इस पे कड़ा वड़ा लगा के रख दूंगी। मेरा तो हाल, मुझे तो लग रहा आपके जाडे जाडे में मैं भी लिकड़ लेती दिखूं। बहुत बुरा हाल हो रहा, धूप सी लिकड़े तो तन सी जान में जान सी आवाज, धूप सी लिकड़ गई तन सी तो जान सी आ गई। पर वही बात है, धूप लिकड़ी बेलिकड़ी एक सी हो रही, लौटना ना मिला धूप में। काम ही अपना ऐसा भैया, क्या करें। ढोरों की भी दुर्गति हो रही थी भीतर ही भीतर। आज खैर हवा भी कुछ कम सी है, धूप तो ज्यादा है ना, पर हाँ हवा कम है आज। बताऊँ ऐसा हुआ है, शिवलिंग तो मैं इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी लाई हूँ। अब मैं महा नहाऊंगी, तो अब की बार मेरा विचार ये है कि मैं महा के व्रत करूँगी, मतलब हर बार सोमवार के व्रत करूँ थी मैं महा में, और महा नहाऊँ थी। पर अब की बार भोले बाबा की कृपा रही और आप लोगों का भैया आशीर्वाद से मैं ठीक होगी, तो फिर मैं महा में व्रत भी रखूँगी पूरे महा। तो डेली डेली मंदिर नहीं जाया जाता, क्यों बच्चों का सुबह का स्कूल भी रहे, घर का काम भी रहे, और मंदिर पड़ा है यहाँ से काफ़ी दूर, तो मैं डेली डेली नहीं जा सकती। और महा नहा के अगर हमने शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया, तो मुझे लगता है कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जिसके लिए हम व्रत रख रहे हैं और श्रद्धानुसार हम जल ना चढ़ा पाए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही सोच के मैं शिवलिंग ले आई थी। अब भाई मुझे नहीं पता है हो, मतलब मैंने सही करा या गलत करा। अगर आप में से कोई जानता हो तो मुझे बता दियो मैंने सही करा या गलत करा। और क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना था कि घर में नहीं रखते, तो इसलिए हमने ये छत पे रखी, सबसे लास्ट फ्लोर पे ऊपर। वैसे भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी लेके आए हम इसी मारो, अगले घर में हो जाएगा इसका। कहाँ रह गई एप्पल, आ जा। लग रही है इतनी ऊपर ही आग लग रही वैसे तो। और दीदी लाई है खेत में से साग आज फिर से, मतलब जाडो में हर तीसरे चौथे दिन साग बनना ही बनना, जरूरी बनना। एप्पल एप्पल आजा बेटा।
खोलने को भी जी नहीं करता। कहाँ रह गई भाई हमारे तो इन बालकों के काम भी इतने ठंडे हैं जिसकी कुछ हद नहीं। बेटा गंगा जी में चली गई थी लेने, आ जाओ नहा ले लूं। तो भैया गंगा जल ले आए हैं हम। अब गंगा जल से हम शिवलिंग को धो के और कड़ावा बैठा के क्या है ना कि गंगा जल से ज़्यादा कोई चीज़ शुद्ध नहीं होती, तो इसीलिए हमने इन्हें स्नान करवा दिया है, चढ़ा दिया है। तो ये है हमारा कड़ावा। कल से मुझे जो भारी पड़ रही थी वो का कदम में इन्हें इनकी जगह पर सही है ना, है ना? तो भैया ये कर देंगे भगवान इनकी जगह। ये कटोरी हमें वापस रखनी थी वहाँ पे, टोकरी है ना। ध्यान करिए ना, फिर गाड़ी में आके जब याद आई रास्ते में रहन दो ले फिर इन्हें काय में लाते। पाप क्या 101 रुपए में टोकरी दी थी उन्हें 101 रुपए की टोकरी थी। पैसे लिए उन्होंने और फ्री में दे रहा था वो, 101 रुपये में थी। और 101 रुपये में उन्होंने भर क्या रखा था, बस इसमें एक नारियल लिखा था और जी गोली करा था, क्या था इतना सा प्रसाद था और एक कड़ावा था और 5-7 फूल पे बस। तो भैया शिवलिंग तो स्थापित कर दी उनकी जगह पे, और हमारी दीदी लाई है साग, देख बेटा। और साग देखो कितना घड़ा लाई है, ये देखो साग एक मुट्ठी साग लेके चली है खेत में ना, हाँ खड़ी हो गया और टाइम ना फिर बनाने को। मैं ना जा रही कहीं भी लेना है मेरे बस की ना, मेरे पे तो उस दिन जरा सा टूटा। देखो कहाँ खड़े धूप में, ये धूप के पूरा टाइम टले रहे। टेलर का कहाँ हुई है, मैंने फोन करा उसे न्यू करा हुए ना सिले ना, जाऊंगी उसके भी। अब चमक ना रहे साहब टेलर का, मैं सोच रही थी जाने की, मैंने करा उसे फोन, नु करा अभी तो एक भी ना हुआ। अब जाऊंगी उससे कहेगा भैया ऐसा काम थोड़ी ना चला है, वो पैंट गेर कहूंगी गरम जो उसका। एक तो मेरा भी तो जीना कर रहा कहीं जाने को, मेरे फिर चीज होती आ रही हाथों पैरों में, पता नहीं क्या हो रहा है। इतना दवाई का असर रहा है इतना ठीक है, फिर ऐसा का ऐसा ही। और ये बाल कैसे भूतला से हो गए। क्या कह रही? पहले तो मैं लाई थी, उसमें से हमने दोनों ने खा ली, अब ये अपनी लाई उसमें से खा रहे हम दोनों। भाई हम दवाई मिल बांट के खावे, प्यार है हमारा। दवाई भी हम अकेले अकेले नहीं खा रहे। पहले मैं लाई थी बुखार की, तो इन्हें बुखार चढ़ गया, इन्होंने भी उसमें से ही खा ली। अब ये लाए तो मैंने भी उसमें से खा ली। और देखिए कितनी बेरहमी से मेरी जुर्राब कहाँ कहाँ फेंकी है, नहीं तरस नहीं आया होगा कतई भी फेंक तो वो देखो खाट पे थी उस पे ये
देखिए भाई झुट्टी को नीचे कैसे गई है? मैंने नीचे ना फेंकी, मैं खाट पर रख के गई। ये नया एप्पल की बच्ची ने करा होगा काम। मैं जुराब ऐसे फेंक दीजिए सोकड़ का बालक हो। एप्पल आ जा, बन गई चाय। क्या बहन मिठू ना उठ रही बुखार के मारो ना, उसकी तबीयत बिल्कुल भी है ना। नो मुंह घाट रहा खूब कह ली, कोई सवाल कुछ नहीं तैयार नहीं है। मिठू से मिलकाना, वहीं मिलकाओ जाके मिठू के बेड पे। बालों कटवा लो, सेविंग करवा लो। कैसे हो रहे भूतला से? चाय जब मैं व्लॉग बनाएगा चाय तो तब खुद बनाने करो। अगर मेरा बुखार अब नहीं उतराना तो चाय तो मेरा ब्लड टेस्ट करवा देंगे। कैसे कैसे बुखार भी थी मेरा खांसी ना, मैं ना चला ना। खांसी तो है, खांसी से बुखार कर गिरा होता। हड़कड़ भी है मेरा। बुखार करा तेरा कर बुखार को हमने स्वाद तो खाई है। तुम्हारे सिर पर रामदेव ने हाथ कब धर दिया, मुझे समझ में बात नहीं आती। दवा चाहिए हमेशा, डॉक्टर की दवाई। डॉक्टर की दवाई। बालकन की भी ले जाऊं परे कोई, ले कप उसका अपने कप में पियेंगे। लेना पिया कप में हदैन से भी। बेटू बाहर को आ जा बेटा, धूम में और बड़ी मम्मा बुला रही तुझे। बाहर को ही लिया ऐसे बुला के। हस्बैंड ने बनाई चाय, मेरे इतने अच्छे दिन आ गए। तुम अब क्या तो सोने से लगे दाढ़ी में कभी रखते ना आप, रखे करो वैसे अच्छी लगे। हस्बैंड ने बनाई चाय, खम खम हस्बैंड को पद, हस्बैंड ना देवे एक घुट पानी भी गर्म करके चाय बनाने के लाओ। देखियो भाई बालकन की भी हाल है बुखार के मारो। हमारे बालकन को यार आ क्या या भैया चली रहे ये बुखार। मुझे तो ऐसा लगा चली रहे दिखे। बेटी चाय तो पी लेती नो ना, खड़ी है मेरे बच्चे। मिठू आजा बाहर को, भैया मैं बालकों को चाय पिया दूं। मिलती हूँ मैं किसकी मम्मा हूँ। गौर से देखिए इस बच्चे को, बुखार ने इसका क्या बना दिया है, झींगा लाला। झींगा लाला हूँ बना दिया इसका, झींगा लाला हूँ। फिल्म देख रहा ना। फिल्म देख रहा था? क्या देख रहा था फिल्म? कौन सी? तेरे को फिल्म समझ में आ गई भी है? ऐसी देखे है बस? पापा चला के देखो, नहीं देखेगा बताओ। अच्छा जी, ये देखो क्या हाल हो रखा हमारा सारों का। सारे ऐसे हो रहे एक जेवड़ी में बांध के गिर दो कोई। चाय पी ले बच्चे अब। बिट्टू दिखे अपने लिप्स ऐसे आ, मुंह भी आ रहा दिखाई दे रहा। जीभ पर ये हाँ तेरी भी जीभ वाइट वाइट हो रही। पापा को दिखा, पापा देसी वैद खाना भी खाया मैंने। जा रही हो लेने? ले आओ थोड़ा सा फालतू सा लाइए। मम्मा मैं भी चले तो। साग लेने जा रही जंगल में, बुखार तो तुझे वैसे ही चढ़ रहा। चाय अच्छी बनी तो पैर दबा दो। तो पैर दबा दो। मैं सोची तन से चाय पी लेती पहले। ये देखो भाई ये दब रहे हैं पैर मिठू दीदी के। हाय कितने थोड़े थोड़े सुंदर सुंदर से पैर हैं, सुंदर सुंदर से पैर है छोटे छोटे से। तो भैया मेरी नोना उठ चुकी है चाय पीने के लिए और मिठू दीदी यहाँ चाय पी रही है झुरमुट से बाल करके।
और एक और आ चुका है फिर से नया पार्सल। लो जी, पार्सल। मैं लाती हूँ अपनी नोना की चाय। मिट्टू बखेर ना दिए इस पर। टेढ़ा मेढ़ा तो दिख रहा है इसमें। मैं भी अब जर्सी पहनूं। गरम सूटों का ये तो फायदा है, राहत तो बहुत मिला इनमें। एक किचन भी इतना गंदा हो रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक तो दिमाग खराब, ऊपर से तबीयत खराब, कुछ काम करने में मन नहीं है किसी भी काम में। दुर्गति उठी पड़ी सब चीजों की। सबको बुखार चढ़ चढ़ के हमारे सभी सिकल भी ऐसी हो रही। 12 बज रहे सिकल को। मिट्टू तो ऐसा हो रहा है बिलाऊ। मिट्टू ऐसा हो रहा मेरा जैसे बिलाऊ हो जाए, बिलाऊ सा। ऐसा लग रहा पालक रजाई रजाई में जवान हो जाएंगे। वैसे एक तो बात है, हमारे बालक ऐसे करते तो है ना, जिस सबके बालक साग को देख के तरह घूमते तो रोल लग रहा है साग देख कर, है ना। मिट्टू क्या है इस पर फिर ये तो चक्कर लग जाए, है ना। हमारे तो सारे बालक खा ले। मैंने देखा बहुत तो बालक नहीं करेंगे, साग बन रहा हम न करेंगे, फिर से साग बन रहा हम न करेंगे। हमारे ना कहते कैसे नहीं, तुम्हारा तो कुछ रोटी दिए जाओ। रोटी खाइए ना, वो खा लीजिए। कहाँ सामान बैठा रखा है, चाय नवा में, चाय वो रखे तेरी पतीली में। जब से मैं हल्ला मचा रही हूँ चाय तो जो कह रही आंटी फिर मम्मी आ जाएगी फोटो दे देती है। तो तब लगा तो तो हाथ भी प्लास्टिक का ही है, नहीं कंधा काम ना करते। प्लास्टिक का हाथ है, प्लास्टिक का। तो करना ऐसा चल रहा है जैसे ज्वार काट बड़े न्यार काट रही बात है। हाँ अच्छा मेरे टाइम में ना था तो हमारे घर है यहाँ ना, काटे घर हमारे हाथ पर ना, हमारे घर भी ना था। बाबा को बता दिया था, बाबा के हाथ में दिखता थी ना, तो बाबा को बताया था चलाना, तो हमारा जब हमारे यहाँ पापा ऐसे कटवा गया, वो भाई देख है किसमें ज्यादा जान, और वो भाई छोरी में ऐसे काट दे गली कूद के। अच्छा क्या भाई वाह लोन लिया तो ये बस। एक हमारी सहेली बड़ी काटे, हमें पापा ने कह रहे ये लौंडी तो फौज में होनी चाहिए। यहाँ रह जो हमारे भैंस रहे भाई, हमें ऐसी कह लगे 4-4, 5-5 भैंस रहे हैं हमारे घर। जो आप लावे वर्षम बहन क्या करेगी, बहुत कड़क मान लो। उल्टी कट दी रही ऐसे हमें कोई तेल गिरे हमें आवाज ज्यादा वो चाहे तो कोड़े बताए या तो मुँह फूट दीजिए आवाज ज्यादा। बहना मुझे ऐसा लग रहा है अब साग बनना ज्यादा लग रहा है, जब तो मुझे कम लग रहा है। अरे ज्यादा ना, ज्यादा ना, ज्यादा ना बनाना ही है तो इतना तो होना चाहिए जो एक दो छाप में लड़ जाए, तो ये तो फिर अगली छाप से होता है। मम्मा हाँ जी तेल साग है ये रोज चलेगा, ये साग रोज चलेगा। हाँ बेटा अब रोज साग ही साग खवाएंगे, हम तो सब्जी ना बना के दें। मैं खाऊं ना, बहुत दिन रखा है। हम तो अभी तारीफ करें तुम्हारे बच्चे ने कहते हैं दिखा दे गैली कर दिया बच्चे ने तो बोले। हाँ एक दिन साल खा लेंगे पर नून ना खावे, रोज ही खवाओगे। मम्मा हाँ जी आप ऐसे तो हमें सुकड़ने ना दो।
सुकड़ने ए सुकड़ने न दो पैसे तो हमारे सुकड़ने कैसे ना देवे ना ओ हरी सब्जी है सुकड़ेगी कैसे मैम कह रहे हैं ना खाने को मैम कह रहा तो भैया खूब खा हम तो हो गए खूब खा मैम कह रहा तो भैया रोज खा रोज रोज ही खाएंगे साग खाओ खाओ दबा अच्छा एक बात है साग इस साग के दिनों में बैठ के सिराने में बहुत सेफ्टी है मेरे घर में चीज काई ना पावे तो चीज ना पावे क्या मम्मा क्या पागी क्या पागी आदमी सोच नहीं सकता क्या पागी मम्मा जुत्ती इसमें पापा देखते पापा ने क्या रखी तो पापा ने गैरी जिस दिन से आई मैं वही है पापा के मेरे जितने संभाल लगे कोई नहीं उठाएगा सब्जी कुत्ते काट तो सो करेंगे बाद में देखनी पड़ी अब पालक लाओ कहाँ से लाओगे वाला को बोल दो मेरा खड़ा था तोड़ लाई में से अब बेटी पालक को बड़े जोर का खड़ा है एक घोड़े से मम्मा तो भैया साग कटवा कर बना के अब मुझे चढ़ा फिर के से जाडे से बुखार अब दवाई ला कर रात से अब रजाई में से मुंह निकाला अब बज रहे हैं 9:30 दिन के और हाल सबके गंभीर यहाँ देखो इन्हें भी बुखार एक परे पड़े हैं उन्हें भी बुखार मतलब 4 लोगों को एक साथ बुखार आया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब की बार 2025 की शुरुआत इतनी गंदी कैसे हो सके सच बता रही हूँ इतनी बड़ी होगी इतनी गंदी मैंने शुरुआत नहीं देखी किसी साल की जितनी गंदी इस साल की मेरी शुरुआत हुई पहले तो चाचा जी का लगा और उस दिन से ये बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा और अब भी सिर इतना बुरा चीज रहा था ना इतना बुरा चीज रहा बहुत बुरा चीज रहा सिर भी और बुखार ताज्जुब की बात यो है खैर ठंड है पर जाडे से तो बुखार चढ़ा है और पैरों ने तो लू कह दी हम तो उठने के ही नहीं और मैं क्या सोच रही थी मैं कहो हमें आ रहा दिखे है हमारे बालकन को भैया कल डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाना मैंने तो भीड़ लग रही बालकन की छोटे छोटों की जिनके इतने बुरे हाल हो रहे बुखार के मारो बहुत बुरे हाल हो रहे सबके बिट्टू तो हाथ नहीं मारते ऊपर को सबके बुरे हाल हो रखे बुखार के मारो तो पाँव ही न कदम ले इसके तो पाँव ही न कदम ले रहे इसके तो पाँव ही ना उठ रहे नोनी के तो ये तो उठाया खाट पे से 2 कदम चले और फिर बैठ जा अब मुझे तो सवेरे चक्कर आ रहे मैं सवेरे उठी जरा सी नुक तू चाय वाय बनाएंगे भैया मुझे तो चक्कर आ गए मैं तो जो कि तू बैठी फिर ना उठा गया फिर तो वापस लौट ही गई आ गया जब से अब सिर ऐसा हो रहा आज ना फटेगा सही में या तो कभी डेंगू आया था या फिर अब का आया बुखार बिल्कुल तोड़ के रख दिए बुखार होना है तो भैया सही सलामत रही ठीक ठाक रही तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए भाई राम राम क्योंकि हालत गंभीर चल रही मेरी थोड़ी सी दुआ भी कर लियो मेरे लिए अब जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं क्योंकि अपनी तो आदमी जैसे तैसे करके बिचा भी ले वह बालकन की कैडी है
बालकन के बार उठना पड़ा है मजबूरी में, पर आज बस की नहीं था तो आज उठी भी नहीं। तो ठीक है भाई।